इसकी बैत हो रही है। मदीना से ये भागे थे, मक्का आए थे, और उस वक़्त खिलाफत का जो है वो फितना फैल गया था कि कौन इसका हकदार है। अपने आप को फितने से बचाने के लिए मक्के में पहुंच चुके। जब मक्के में पहुंचे, वहाँ पे हालात क्या हैं, नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब महदी मक्के में पहुँचेंगे, यक़ततिलु इंद कंज़िकुम सलासतुन कुल्लुहुम इब्नु खलीफतिन, 3 हुक्मरान समझ लो, उनके बाप भी हुक्मरान थे, वो अपने पैरोकारों के साथ वहाँ पे जंग करेंगे। सुम्मा ला यसीरु इला अहदिन मिनहुम, तीनों में से किसी को भी नहीं मिलेगी, तीनों में से किसी को नहीं मिलेगी। ये तो अल्लाह का ओहदा होता है, जिसको चाहता है दे देता है, जिसको चाहता है इसे आजमा लेता है, जिसको चाहता है उसको बायसे बरकत बना देता है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी हमारे लिए बायसे बरकत बना दे। जब उनमें से किसी को नहीं मिलेगी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा ततलु रायातुन सूदुन मिन क़िबल खुरासान, तीनों वो ख़त्म, किसी को हुक्मरानी नहीं मिली। फिर खुरासान की जानब से, ये खुरासान कहाँ है? ये खुरासान में मेरे ख्याल में हम आते हैं। अब ये ईरान का एक सूबा है, और जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इशारा किया हाथ का, वो सारा ये हिंदुस्तान पाकिस्तान उसी में शामिल हो जाता है। अब जो हालात बन रहे हैं दौरे हाज़िर में, वो यही हालात हैं कि पूरी दुनिया आलमे कुफर सारे के सारे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग किया हुआ है। कोई किसी को दूसरे से गर्ज ही नहीं है, बाकी सब ड्रामे बन रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम का मसला है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की सरहद जो है ये हिंदुस्तान से लग रही है। और ये जो सूरत हाल है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है, वो यही है कि बैक वक्त जंग होगी। पहले जंग होगी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को पकड़ के लाएंगे, और साथ ही यही जंग फैलती कहाँ चले जाएगी? शाम में चले जाएगी, जहाँ भी ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। बाकी दुनिया का जिक्र ही नहीं है। ये जंग ही पाकिस्तान हिंदुस्तान की है, या फिर इसराइल के साथ होगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 गुरु ऐसे हैं, कद अहरज़हुमा मिनन नार, अल्लाह ने उनको जहन्नम की आग से खुलासी दे दी, उनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। अल्लाह के नबी वो कौन से 2 गुरु हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जो हिंदुस्तान से जंग करेगा, गज़वा हिंद कहते हैं इसको, और दूसरा जो ईसा इब्न मरियम से जंग करेगा। यही जंग करने के बाद ये खुरासानी लोग जो है ना, ये फिर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये कौन पहुँचेंगे आगे? वो जापान तक देख लो, कोई भी ऐसा नहीं मासवा हम पाकिस्तानी होंगे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दे। और जिस ज़माने में भी ये जंग हो, अल्लाह यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं ना, देखो अबू हुरैरा से जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये हदीस बयान की कि इसकी इतनी फजीलत है, अबू हुरैरा कहते हैं काश कि मैं उस वक्त जवान हूँ और मुझे मौका मिल जाए, मैं अपना तन मन धन माल सब कुछ उस पर कुर्बान कर दूँ। अगर अल्लाह हमारे वक्त में भी आ गई, अगर जो बूढ़े हो गए हैं, इंशाअल्लाह वहाँ कूदने के लिए अल्लाह के फजल से तैयार हैं इंशाअल्लाह। सुम्मा ततलु रायातु सूदी मिन क़िबलिल मशरिक़, मशरिक़ की तरफ से काले झंडे आएंगे। ये काले झंडे आएंगे। काले झंडे क्यों आएंगे? काले झंडे इसलिए आएंगे कि काला रंग नबी अलैहिस्सलाम के झंडे का था, उस झंडे की मुनासबत से इन लोगों के झंडे भी काले होंगे। फयक़्तुलूनकुम क़त्लन, उनको जो उधर लड़ रहे हैं ना 3, ऐसा कत्ल करेंगे लम युक़तलहु कौमुन, कभी किसी कौम का ऐसा कत्ल किया ही नहीं गया, यानी उनका सत्यानाश करके रख देंगे। काला सौबान रावी जो कहते हैं, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बाद ज़करा शैन लम अहफ़ज़ु, कितनी दयानतदारी की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बाद एक बात कही थी, लेकिन मुझे याद नहीं रही। हमें तो रात की खाई रोटी याद नहीं रहती है, तो बात है लम अहफ़ज़ु फ़क़ाला, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? जो बात भूल गई सो भूल गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा रअयतुमूहु, जब तुम उसको देख लो कि वो आ गया है बैतुल्लाह में, फबाइऊहु, तो उसकी बैत करने में देर नहीं कर रही। महदी अलैहिस्सलाम की बैत करने में देर नहीं कर रही जब काले झंडे आ जाएं। अल्लाहु अकबर। फबाइऊहु, बैत करें किस तरह? वलौ हबवन अला सर्ज,
चाहे तुम्हें कितनी ही दिक्कत महसूस क्यों ना हो, बर्फ के ऊपर रेंग कर तुम्हें वहां पहुंचना पड़े महदी की बैत के लिए तो जरूर पहुंच जाओ। इतनी ताकीद फरमाई है। और सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, एकदम नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म को झटका लग गया, बेदार हो गए, उठ के बैठ गए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सोते में आपने क्या किया है, कैसी हरकत की है, पहले कभी ऐसे हमने आपको देखा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा ये बात ही झटके वाली थी, मैं क्या देखता हूं कि खाना काबा है, मुकाम इब्राहिम और हजर असवद के जो दरमियान जगह है वहां पे एक आदमी है, उसको हम नाम मादी है, लोग उसकी बैत कर रहे हैं, उसकी बैत कर रहे हैं। उसका जब चर्चा हुआ कि एक आदमी आया, उसका नाम मादी है, लोग उसकी बैत कर रहे हैं, तो शाम की तरफ से शाम के लोगों ने इसको गिरफ्तार करने के लिए, कत्ल करने के लिए एक बड़ा लश्कर भेजा कि जाओ उनको पकड़ के लाओ, जैसी सूरत में जिंदा मुर्दा उसको पकड़ के लाओ। वो लश्कर आ रहा था। जब वो बैदा मकाम पे पहुंचा, मैं देख रहा हूं ख्वाब है, नबी का ख्वाब वही होता है, मेरे तेरे जैसा नहीं होता, ख्वाब है वही है, बैदा मुकाम पे जब वो पहुंचे, उनका इरादा बुरा था, तो खाना काबा की तरफ रहे ना, इरादा बुरा था। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील ने आया कि जिस मुकाम पे बैदा में वो जा रहे थे, वो खुला सहरा है मक्के मदीने के दरमियान में, वहां पे आके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पांव से जमीन पर ठोकर मारी, उस काफिले के वसत में जमीन धंस गई, दरमियान वाले धंस रहे थे, गर्क हो रहे थे जमीन में। ये नीयत की खराबी, अल्लाह हमारी नीयतों की खराबियों को दूर फरमा दे। नीयत की खराबी इबादत को इबादत नहीं देने देती, अज़ाब बना देती है। अल्लाह अकबर, ठोकर जो मारी, अब ये दरमियान से जमीन में धंसने लगे, तो वो जो उधर खड़े हैं किनारों पे, उधर जा रहे हैं आगे पीछे, उनको आवाजें दे रहे हैं, यार मर गए, डूब गए, गर्क हो रहे हैं। और अल्लाह के हुक्म से ये हुआ कि एक आदमी बचा, बाकी सारे गर्क हो गए एक दूसरे को देखते देखते। नीयत की खराबी, अल्लाह अकबर। नतीजा क्या निकला कि जब वो एक आदमी इल्लत शरीद, वो जो बच गया, वो बचा इसलिए कि उसने जाके उनको खबर दी जिन्होंने भेजा था कि वो तो सारे जमीन में अल्लाह ने गर्क कर दिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर युबायउ लिरजुलिन बैन रुकन वल मुकाम वलन यस्तहिल बैता इल्ला अहलुहु। बैतुल्लाह पे हमला करना हराम है, बैतुल्लाह पे हमला करना कुफर है, वहां पर जंग करना कुफर है, हराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रुकन, ये हजर असवद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान में एक आदमी की बैत हो रही होगी, वहीं के रहने वाले, अल्लाह जानता कौन, वहीं के रहने वाले। हदीस के लफ्ज़ ये है कि बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल कर देंगे। फैज़ा इस्तहल्लहु फला तसअल अन हलकतिल अरब, जब बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल कर देंगे, तकद्दुस को पामाल कर देंगे, मस्जिद की जो हुर्मत है उसको पामाल करेंगे, फिर उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा, हलाक होंगे अरब, जिस तरह भी हलाक होंगे, चाहे अल्लाह उनके ऊपर दुश्मन को मुसल्लत कर दे, चाहे उनके ऊपर कोई अज़ाब को मुसल्लत कर दे। हलाकतें बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी कौम का। और उसके बाद में सुम्मा तातिल हबशतु, फिर हबशी लोग आएंगे, उनका जो बादशाह हुक्मरान होगा उसका तज़किरा भी, उसकी शक्ल भी नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है। ये हबशी आएंगे, फयुखर्रिबूनहु खराबन, फिर वो बैतुल्लाह को खराब करेंगे, तबाह करेंगे, बैतुल्लाह को उखाड़ देंगे, बाहर गिरा देंगे। उसके नीचे जो खजाना है, उस खजाने को ये हबशी निकालेंगे, दुनिया की कोई ताकत निकाल ही नहीं सकती। उसकी एक तारीख भी मुतय्यन अल्लाह के यहाँ। फला यमरु बादहु अबादा वहमुल लज़ीना यस्तखरिजूना कंज़हु, ये हबशी इसका खजाना निकालेंगे और उसके बाद खाना काबा कभी आबाद नहीं। या अल्लाह, ये दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं
हम अहले सुन्नत वल जमात का इनके बारे में अकीदा क्या है? अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत वल जमात हमारे नज़दीक महदी की हकीकत इस बात से कुछ ज़्यादा नहीं कि वो आइम्मा मुसलमीन में से एक इमाम होंगे जो मुआशरे की इस्लाह करेंगे, उसमें अदल व इंसाफ कायम कर देंगे, और वो गैर मासूम होंगे। गैर मासूम यानी उनसे खता हो सकती है। ये मासूम सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है, और अल्लाह के नबी की ज़ात होती है, अंबिया किराम की ज़ात होती है। ये बाकी कोई भी मासूम अनिल खता नहीं होता।